हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29 क्लास 9th की। इसमें हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे हम पता लगा सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, उनकी कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी नहीं सर्वांग समता के लिए हमें ये सारी चीज़ें हमेशा गिवन हो। कभी कभी क्या होगा, हमें कुछ भुजाएं और कुछ कोण गिवन होंगे और उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। इसी में सबसे पहली कसौटी होती है भुजा भुजा भुजा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास हैं और उन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, ये हमारे पास पहला त्रिभुज है ए बी सी। इसमें हमने देखा ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है। इसी के साथ हमें एक और त्रिभुज दिया है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर जो इसके बराबर है और एक भुजा बी सी 5 सेंटीमीटर है जो क्यू आर के बराबर है और तीसरी भुजा ए सी किसके बराबर है, पी आर के। मतलब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर। इस कसौटी को बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी अगर किसी भी दो ट्रायंगल में है तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। इसी तरह से दूसरी कसौटी आती है भुजा कोण भुजा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोण बीच में आ रहा है, एस ए एस साइड एंगल साइड। मतलब अगर हमें कोई भी दो त्रिभुज दिए हुए हैं इस तरह से कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण 40 डिग्री है और ऐसा ही हमें कोई दूसरा त्रिभुज मिल जाए जिसमें एक भुजा 3 दूसरी भुजा 5 और उन दोनों के बीच का कोण 40 डिग्री हो, ठीक है, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किस कसौटी पर, एस ए एस कसौटी से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्रायंगल्स सर्वांग सम होंगे। मतलब ये जो कोण है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं एस ए एस भुजा कोण भुजा कसौटी। तीसरी कसौटी होती है कोण भुजा कोण। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कोण बीच में आना चाहिए, यहाँ पर दो कोण के बीच में भुजा आनी चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं फिगर में ट्रायंगल ई एफ डी या फिर डी ई एफ, इसमें हमें दो कोण दिए हैं, ठीक है, 70 और 75, और इन दोनों के साथ एक साइड है जो कॉमन है। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी एक कोण 70 है, एक कोण 75 और इन दोनों कोण के साथ जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, जो कि इसमें भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये ए एस ए कसौटी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगली कसौटी आती है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा कसौटी हम उसी त्रिभुज में इस्तेमाल करते हैं जो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, उसमें ये त्रिभुज उसमें ये कसौटी हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, दो ट्रायंगल्स जिसमें एक कोण 90 डिग्री आ जाए। कर्ण, कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, वो बराबर आ जाए। देखो ये बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और भुजा, भुजा मतलब कोई सी भी भुजा हो सकती है, लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। यहाँ पर हमें दिया है लंब। अब ये लंब 3 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ पर भी लंब 3 सेंटीमीटर है? हाँ, 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास आ गई कसौटी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, ये तीनों चीज़ें दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं। तो ये त्रिभुज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल पी क्यू आर बी ए सी के
समांतर होगा। ठीक है, यही 4 कसौटी हमने की है। फिर से देख लेंगे एक बार। SAS भुजा भुजा भुजा, जहाँ तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होंगी। भुजा कोण भुजा SAS, जहाँ पर 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर होगा। कोण भुजा कोण मतलब ASA, 2 एंगल और बीच वाली साइड बराबर होगी। RHS मतलब समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसी पर आधारित हमें प्रश्न करना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखना है। हमें कितने जोड़े दिए हैं, कितने त्रिभुज दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हैं। हमें देखना है कि कौन सा त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो सकता है और कौन सी कसौटी का इसमें प्रयोग किया गया है। पहले आप इसे खुद ट्राई करेंगे और फिर दूसरी वीडियो में आपको हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। कोशिश कीजिए करने की और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए।